हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, पहले तो मुझे अब ये बताना कि किसके यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ तो रेड अलर्ट पे हम बैठे हुए हैं। वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल मैं आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है बिकॉज अपलोड करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी से उसकी एज पूछ लेता है। वांगजी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। इवन वांगजी के साथ वहाँ बैठे हुए सभी लोग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, बिकॉज इस तरह का सवाल वांगजी से पूछने का हिम्मत आज तक किसी ने नहीं किया था। बट स्टिल हमारे विभूषण ने ये पूछ लिया था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे लॉन्च थे, उन्होंने बहुत ही क्यूटली वांगची के बालों को रफल करते हुए हमारे विभूषण को वांगची की ए स्टोरी वो बताई थी, जिसको सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो कुछ सोचता है और कहता है कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो चल पड़ेगा। तो इसके बाद जो हमारा वांगची है ना बहुत ज़्यादा घुट के जो है वो विभूषण को दिखता है, बिकॉज वो विभूषण के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो था वो बैठा हुआ था और वो ईजिली जो विभूषण ने अभी अपने मुंह में बड़बड़ाया था ना वो सुन पा रहा था। तो उसके बाद जब उन दोनों की नज़रें मिलती है ना, तो यहाँ हमारे विभूषण को जो है वो इतना तो मतलब पता लग चुका था कि वांगजी उसकी तरफ घूर रहा है। मतलब जो भी अभी विभूषण ने बड़बड़ाया है वो वांगजी को सुनाई दिया है और वांगजी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है। स्टिल वो वांगजी की तरफ जो है ना वो विंक कर देता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी था उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं कि पहले तो ये इतना बेशर्मी से बोल रहा है और ऊपर से ऐसी शरारतें। इसके बाद जो हमारा लान वहाँ सब जितने भी एल्डर्स थे वो उनमें कहते हैं कि ठीक है, ठीक 1 वीक के बाद जो है तुम्हारा कॉलेज जो है वो क्लासेस लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो तुम्हें 1 वीक के बाद अच्छे से अपनी स्टडी पे जो है वो ध्यान देना है। तब तक तुम यहाँ वहाँ घूम सकते हो, अपना सामान जो है वो हॉस्टल तक ला सकते हो। तभी जो हमारी यानली होती है वो स्पेशली जो है अपने फादर अलान कुरान से जो है वो एक रिक्वेस्ट करती है कि वांगची और यंचा का रूम जो है वो उस फ्लोर पे रखा जाए जिस फ्लोर पे हमारा विंग और यंचा का रूम जो है उस फ्लोर पे रखा जाए जिस फ्लोर पे हमारा वांगजी जो है वो रहता है। तो सुनने के बाद जो हमारा वांगी था वो काफ़ी ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि ये प्रॉब्लम उसके इतने ज़्यादा नज़दीक आए। लेकिन स्टिल अब ये प्रॉब्लम उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। तभी जो हमारे लान कुरान है वो ये बात सुन के जो है वो नोट करते हैं कि हाँ ठीक है, और वो ये ऑर्डर जो है वो जल्दी से उस हॉस्टल के वार्डन को जो है वो दे देता है कि वांगजी जिस फ्लोर पे रहता है अगर वहाँ के 2 रूम्स जो है वो खाली है तो जल्दी से उन्हें जो है वो हिवोशियान और यंग चंग के नाम पे जो है वो बुक कर दिया जाए। ये सुनने के बाद जो हमारा वहाँ का हॉस्टल ओनर था वो नोट करता है और उससे कहता है कि ओके सर, बहुत जल्द मैं ये काम जो है वो कर दूँगा। इसके बाद जो हमारे लानकुरैन होते हैं वो याली से कहते हैं कि ये काम जो है वो हो चुका है, कुछ और अगर तुम करवाना चाहो तो। तभी जो हमारी याली होते हैं वो बहुत ही हैप्पी उनके पास जाती उन्हें कहते उनसे कहते कि थैंक यू अंकल, यू आर सो स्वीट कि आपने मेरा ये काम जो है वो कर दिया। अब मुझे जो है वो कहीं की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी सिस्टर को कहता है कि ओ जीजिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा रूम जो है ना वो सर वांगची के फ्लोर के ऊपर जो है वो रख लिया। बिकॉज अगर कभी भी हमें कोई भी दिक्कत होगी ना स्टडी में तो हम उनसे जाके जो है वो टैली कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारा शेंग था वो विभूषण की शरारत भरी टोन को जो था वो समझ चुका था और वो उसकी तरफ बहुत घूर घूर के जो था वो देख रहा था। तभी जो हमारी यानली है वो उसे कहती है कि लेकिन तुम ज़्यादा सरवंशी को जो है वो तंग मत करना, अदरवाइज वो तुम्हें पुनिश करेंगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो अगेन एक टीजिंग टोन में जो है अपनी जीजे से कहता है कि और जीजिए मुझे क्या ही पुनिश करेंगे, मुझे लग नहीं रहा है उनके नेचर को देख के। और हमारे इस तरह की बातों को सुन के जितने भी वहाँ लोग थे ना वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि हमारे विभूषण के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो हिम्मत है जो वांगजी को इस तरह से टीज किया जा रहा है। और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसे पहले तो विभूषण की बातों पे जो है वो गुस्सा आ रहा था और अब उसे ये मन कर रहा था कि वो विभूषण को यहाँ से उठा के कहीं बाहर फेंक दे, लेकिन स्टिल वो कुछ नहीं कर पाता है।
वो वहाँ से जाने की जो है वो कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में ही उसका ब्रदर लांसेचैन जो है उसके हैंड को जो है वो पकड़ लेता है। उससे कहता है कि वांगी सभी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें हाफ मीटिंग से उठ के जो है वो यहाँ से जाना चाहिए। तभी जो हमारा लांकुरन होता है वो जो है उन दोनों को कहता है, मतलब हमारे विभूषण और जंगचंग को कहता है कि तुम जल्दी से जो है अब हॉस्टल में जो है वो अपना सामान जो है वो शिफ्ट करना जो है स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हें जो है यहाँ पे इजीली तुम यहाँ के नीचे के साथ जो है वो ढल जाओ। ये सुनने के बाद जो हमारे जंगचंग और विभूषण है वो उनसे कहते हैं कि ओके अंकल, हम बहुत जल्द 2 दिन के अंदर ही यहाँ जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा लांसीजन होता है वो उनसे कहता है कि हम सही से सब काम करना, तुम्हारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितनी भी बुक्स होंगी उनके लिए मैं तुम्हें पहले से ही बता दूंगा, तो तुम उन्हें जो है वो या तो लाइब्रेरी से ले सकते हो, तो तुम अपनी ओन बुक्स जो है वो बाई कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वंशी था वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है बट यहाँ पे सभी, लेकिन इतने में ही जो हमारा सिचैन है वो वांगची को कहता है कि तुम प्लीज़ चुप रहो और जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था वो तो चुप ही हो जाता है, बिकॉज वो अपने ब्रदर को ना बहुत ही ज़्यादा मानता था और वो उसकी बातों को कभी भी नेगलेक्ट जो था वो नहीं करता था। अभी जो हमारा विभूषण है वो सृजन की बातों को सुन के कहते हैं कि ओके काका, आप बता दीजिएगा, हम ले लेंगे। इसके बाद वो सभी वहाँ से उठ के जो है वो धीरे धीरे जाने लगते हैं और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से अपने अंकल श्याम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो आज अब उसके जीजे के साथ उनके घर जो है वो जाना चाहता है। ये सुनने के बाद जो जिंजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, बिकॉज यहाँ उसकी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है हमारे विभूषण के साथ में। तभी जो हमारे अंकल जियांग होते हैं वो इस बात के लिए मान जाते हैं और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो अपने जीजे के साथ जो है उसके घर जो है चला जाता है। वहीं जो हमारा जियांग चंग होता है वो अपने मामा डैड के साथ अपने घर के लिए जो है वो आ जाता है। इसी तरह से उनके 2 दिन जो है वो अपने घर में जो है वो निकल जाते हैं। वहीं तीसरे दिन जो हमारा विभूषण था वो अपना सारा लगेज लेके जो था अभी कॉलेज के मेन गेट के ऊपर जो था वो आ चुका था और वहाँ वो अपने ब्रदर सिंह की जो था वो वेट कर रहा था, लेकिन इतने में उसे वांगची जो है वो दिखाई देता है। वो भागता हुआ डोर के अंदर जो है वो चला जाता है और वांगची के सामने जो है वो जाके खड़ा हो जाता है। उनसे कहते हैं कि हेलो सर, गुड इवनिंग। तभी जो हमारा वांगची उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हमारे वांगची की इतनी कोल्ड आवाज़ सुन के जो भूषण था ना, मतलब उसके तो अर पर जो थे ना वो ढीले हो गए थे। वो कहता है ओह माय गॉड, आप इतने कोल्ड तरीके से इतने क्यूट से मुझसे कैसे बात कर रहे हो? अच्छा तो करो ना। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची सब उसे थोड़ा मतलब मन मन से ना हंसना भी आ रहा था, लेकिन स्टिल वो एक कोल्ड वॉइस से उसे कहता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट और आई थिंक तुम्हें मेरे इसी नेचर के साथ जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा अगर तुम मुझसे जो है वो स्टडी करना चाहते हो। अगेन हमारे वांगची की इतनी कोल्ड आवाज़ सुन के जो हमारा विभूषण था ना वो तो कहता है ओह माय गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है आपको चीज़ करने में। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था वो उसे कहते कि एक्सक्यूज मी, मुझे चेंज करने में इससे क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन इतनी ही देर में जो हमारा वांगची और विभूषण था उसे एक गाड़ी का हॉर्न जो है वो सुनाई देता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो समझ चुका था कि ये उसके चियांग अंकल की जो है वो गाड़ी है। वो जल्दी से लगेज वहीं वांगची के पास छोड़ के जो है वो भागता हुआ कॉलेज के गेट की तरफ जो है वो चला जाता है। वहाँ उन सबको जो है वो हग करता है। उनसे कहता है कि उसने उन दोनों को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी उसकी आंटियों जो है उसे कहती है कि अच्छा, अगर तुमने हमें मिस किया होता तो तुम घर आते, अपनी जीजी के साथ नहीं जाते। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो आंटियों को जो है वो हग करते हुए कहता है कि आंटियों, आई प्रॉमिस कि जैसे ही मुझे खाली से वेकेशंस होगा ना, मैं पूरा वेकेशंस आपको तंग करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी आंटियों थी ना वो उसके फोरहेड पे जो है वो किस कर देती है और उससे कहती है कि पक्का मैं तुम्हारा जो है वो वेट करूँगी। इसके बाद वो दोनों और हमारा शिंगचैंग जो है उसके लगेज लेके जो है वो अंदर चले जाते हैं। जैसे उनकी नज़र अंदर जाते हो तो वो देखते हैं कि वांगची वहीं हर यार्ड में खड़ा होकर उनका वेट कर रहा है। तभी जो हमारा जियांग फेमियान है वो वांगची के पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि वांगची, थैंक्स कि तुमने मेरे एक फ़ोन कॉल का इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया और तुम यहाँ आ गए। तभी जो हमारा वांगची है वो उसे कहता है कि इट्स ओके अंकल, मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज थोड़ी देर पहले ही हमारे वांगी ने उसे ये बताया था कि वो यहाँ घूमने आया ना कि उन्हें लेने के लिए। तभी जो हमारे जियांग फेमियान होते हैं वो अपने बेटे जियांग और अपने बेटे विभूषण को कहते हैं कि तुम
यहाँ से आगे जो है वो वांगची सर के साथ जाओगे तुम दोनों को। मुझे ये प्रॉमिस करना है कि तुम लान वांगची को जो है वो ज़रा-सा भी तंग नहीं करोगे और जो भी ये कहेंगे इनकी अच्छे से जो है वो बात मानोगे। ये सुनने के बाद वो दोनों जो है अपने फ़ादर को जो है वो कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद वो अपने फ़ादर या मैं ये कहूँ कि अंकल को, आंट और मदर को जो है वो बाय करके वहाँ से जो है वांजी के साथ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारे जंग फेमियन और मैडम यू थे वो अब वहाँ से जो थे वो जा चुके थे। यहाँ से जो हमारे जंग फेमियन और मैडम यू थे वो डायरेक्ट जो थे वो लान मेंशन जो थे वो गए हुए थे, बिकॉज़ जो हमारा लान वांगजी था वो काफ़ी समय से जो था वो हॉस्टल में ही स्टे किया करता था, बिकॉज़ लान मेंशन में उसके मॉम, डैड, उसका ब्रदर, उसकी सिस्टर इन लॉ, इवन उसका नेफ्यू जो थे वो रहा करते थे। उसे वो बहुत ज़्यादा क्राउडी और शोर वाला स्पेस जो था ना वो अच्छा नहीं लगता था। तो वो हमेशा से जो था वो स्पेशियस रहना चाहता था। दैट्स व्हाई उसने अपना एक रूम जो था वो हॉस्टल में बुक करवा के रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, साउंड प्रूफ था, कि उसमें कोई भी साउंड्स जो थी वो नहीं आती थी और वो ईज़िली वहाँ रह के जो था वो अपनी स्टडी जो था वो कर सकता था। ये रीज़न था कि वो हॉस्टल में जो था वो स्टे किया करता था।